गरीब भाई अमीर भाई। किसी गांव में कमला नाम की औरत अपने दो बेटों किशन और रवि के साथ रहा करती थी। उसके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वो अपने बेटों की स्कूल की फीस भरती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और कमला के दोनों बेटों की पढ़ाई पूरी हो गई। अब कमला की तबीयत भी खराब रहने लगी थी, तो उसका छोटा बेटा रवि ही अब घर का काम किया करता था। माँ, अगले हफ्ते मुझे शहर जाना है नौकरी के लिए इंटरव्यू देने। अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं इस गांव से निकलकर शहर में ही रहने लगूंगा। हाँ बेटा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तुम खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो। लेकिन तुम्हें और रवि को अकेले छोड़ने का मन भी नहीं करता मेरा। अरे भैया, आप मेरी और माँ की चिंता मत करो। मैं हूं ना यहाँ। मैं माँ का ख्याल रखूंगा। आप बेफिक्र होकर शहर जाओ। किशन शहर में इंटरव्यू देने जाता है और उसकी नौकरी लग जाती है। अब वो शहर में ही रहने लगता है और बहुत ही कम गांव आता है। अब तो बस रवि की कभी कभी फोन पर ही किशन से बात हुआ करती थी। अरे भैया, आपने कहा था नौकरी के बाद मुझे और माँ को भी शहर बुला लेंगे, तो अब कब बुला रहे हो हमें? अरे भाई, अभी यहाँ बहुत काम है। अभी मैं तुम दोनों को रखने लायक तो पैसे कमा लूं, फिर बुला लूंगा। रवि गांव में ही गायों की देखभाल करने लगा और दूध बेचकर उसने जमीन खरीद ली। और देखते ही देखते साल भर में वो काफी सारी जमीन का मालिक बन गया। माँ, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। इतना मुनाफा हुआ है कि एक खेत और खरीद सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तूने अपनी मेहनत के बल पर इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली। अब तो बस मैं चाहती हूँ कि किशन भी वापस लौट आए और हम सब यहाँ शांति से रहें। हाँ, मैं सोच रहा हूँ शहर जाकर भैया से मिल आऊं और खेतों के लिए खाद बीज भी ले आऊं। अगले दिन रवि अपनी गाड़ी से शहर जाने के लिए निकल पड़ता है और अपने भैया के बताए हुए पते पर पहुंचता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसका भाई किशन वहां नहीं रहता है। वो अपने भाई को फोन करता है, लेकिन किशन का कुछ पता नहीं चलता है। रवि बाजार जाता है और सामान खरीदने लगता है। तभी उसकी नजर बाजार में एक तरफ बैठे पान वाले पर पड़ती है। किशन भैया। अरे रवि, तुम यहाँ? भैया, आपने तो कहा था कि आप कंपनी में नौकरी करते हैं, फिर ये सब क्या है? रवि, वो मैं पहले नौकरी ही करता था, लेकिन मेरी शराब पीने की आदत की वजह से मुझे वहां से निकाल दिया और शराब में मेरी बचत भी खत्म हो गई। फिर मैंने लोगों से कर्ज लिया और कर्जा चुकाने के लिए मुझे यहाँ पान की दुकान पर काम करना पड़ा। लेकिन भैया, आप गांव क्यों नहीं लौटे? मैं अगर गांव लौटता तो माँ को बहुत बुरा लगता और गांव वालों के सामने उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। इसलिए मैं वापस नहीं लौटा। लेकिन भैया, आपको मुझे तो बताना चाहिए था। आप ऐसे गरीबी में कैसे रह रहे हैं? वो ये सब मेरी ही खराब आदत की वजह से हुआ है और मुझे इसका फल भुगतना ही पड़ेगा। और मैं तेरी कमाई पर नहीं जीना चाहता था। भैया, माँ हमें बचपन से सिखाती आई है कि हमारे बीच कुछ भी तेरा मेरा नहीं होना चाहिए। जो मेरा है वो सब आपका ही है। अब चलिए, आप गांव वापस चलिए। और रवि के साथ गांव लौट आता है। गांव में दोनों भाई मिलकर खेतों पर काम करते हैं और खूब धन कमाते हैं।